हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन इंश्योरेंस ग्रुप। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से जीवन आनंद पॉलिसी जो कि एलआईसी ऑफ इंडिया का प्लान है 915 टेबल नंबर 915 आप कैसे सेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि आप किस तरीके से इस प्रोडक्ट को कस्टमर को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरीके से एंट्री एज होती है, क्या मैक्सिमम एंट्री एज होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी की अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाला हूं कि टेबल नंबर 914 किस तरीके से काम करता है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डिटेल्स लेकर आप कस्टमर का केस प्रोसेस कर सकते हैं। कस्टमर को कौन कौन से डिटेल्स की जरूरत होती है जो कि आप अपने पॉलिसी लॉगिन के टाइम पर कस्टमर से ले सकते हैं और पॉलिसी को लॉगिन करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस प्लान को कैसे हम कस्टमर को प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या फीचर्स इस प्लान के अंदर होते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और समझते हैं कि किस तरीके से हम इस प्रोडक्ट को कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने प्लान के ऊपर जाते हैं, जीवन आनंद के ऊपर। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जीवन आनंद प्लान का जो टेबल नंबर है वो है हमारा 915। टेबल नंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस प्लान को हम जानते हैं कि टेबल के थ्रू कि ये वाला प्लान जो है 915 कहलाता है। इस प्लान के जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं बेसिकली क्या है, जीवन आनंद पॉलिसी इज अ रेगुलर प्रीमियम नॉन लिंक्ड विद नॉन एंडोमेंट assurance plan with a lifelong insurance cover equivalent to basic sum assured of the plan। मतलब कि क्लियरली मेंशन्ड है कि एक रेगुलर प्लान है, आपको नॉन लिंक प्लान है और प्रॉफिट जो है इसके अंदर आपको मिलेगा, लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस कवर मिलेगा प्लस बेसिक सम एश्योर्ड, जितना जितना बेसिक सम एश्योर्ड है उतना आपको लाइफ कवर इसके अंदर मिलने वाला है। यहाँ पर आपको समझना है प्रीमियम पेइंग मोड, मतलब कि कस्टमर जो है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली पे कर सकता है, जैसे कि मैंने लास्ट प्लान के अंदर भी बताया था। इसमें आप सैलरी सेविंग स्कीम जो है आप उसके थ्रू अपना मंथली कर सकते हैं और नेच के थ्रू भी आप मंथली कर सकते हैं। पॉलिसी का ड्यूरेशन जो है, पॉलिसी टर्म जो है जिसे हम पीटी बोल रहे थे, ठीक है, पॉलिसी टर्म यहाँ पर है 15 ईयर से लेके 35 ईयर्स तक। तो यहाँ पर 15 ईयर से 35 की पॉलिसी ड्यूरेशन आप किसी को भी सजेस्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज है यहाँ पर 18 साल, मतलब कि 18 साल से छोटा अगर कोई पर्सन है तो माइनर एज के लोगों को हम पॉलिसी नहीं दे सकते। ठीक है, सो यहाँ पर मिनिमम एंट्री एज है आपका 18 ईयर्स का। मैक्सिमम एंट्री एज है यहाँ पर आपका 50 ईयर्स का, मतलब कि 50 साल से ज्यादा लोगों को हम प्लान नहीं दे सकते। मैच्योरिटी एज है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है 75 ईयर। अब इसको एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ पर कुछ लोगों के कंफ्यूजन थे कि मान लीजिए 75 यहाँ पर मैक्सिमम एंट्री एज, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है। अब कोई पर्सन है जिनकी एज मान लीजिए 49 ईयर है, ठीक है, सो आप मैक्सिमम उनको कितने साल के लिए पॉलिसी दे सकते हैं, तो आपको क्या करना है 75 में से इसको लेस कर देना है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका आएगा 26, तो आप 26 ईयर तक की पॉलिसी दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। हालांकि आपके पास ऑप्शन था कि आप 18 से लेके 35 तक यहाँ पर दे सकते थे, बट आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको मैक्सिमम एंट्री एज का भी ध्यान रखना है। 75 तक आपको मैच्योरिटी वापस भी लेकर आनी है, तो 75 इसके बाद इसमें आपको कस्टमर की मैच्योरिटी वापस नहीं आएगी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। मिनिमम सम एश्योर्ड, मतलब कि आप कितने की पॉलिसीज मिनिमम दे सकते हैं, यहाँ पर आपका मिलता है 1 लाख का ऑप्शन। तो 1 लाख से नीचे की पॉलिसी आप किसी भी कस्टमर को नहीं दे सकते। मैक्सिमम सम एश्योर्ड है कस्टमर की इनकम के ऊपर डिपेंड करेगा, तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं है मैक्सिमम की। तो इस तरीके से आप क्लाइंट को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये बेनिफिट्स हैं, ये बेसिकली आपके लिए हैं, एडवाइजर्स के लिए होते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे पॉलिसी के बेनिफिट्स की। ऑन डेथ यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर मिलता है 125% ऑफ द सम एश्योर्ड, मतलब कि अगर हम 10 लाख की पॉलिसी लेंगे तो 125% का रिस्क कवर पहले दिन से मिलता है, ठीक है। आपको बोनस मिलेगा, फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा, या फिर दूसरी कंडीशन होती है 7 टाइम्स ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम और 105% ऑफ प्रीमियम पेड विच एवर इज हायर, मतलब कि जो भी अमाउंट ज्यादा होगा इन तीनों में से वो कस्टमर को मिल जाएगा ऑन डेथ, ठीक है। ऑन सर्वाइवल क्या बेनिफिट्स है, आपको बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, बोनस मिलेगा और फाइनल एडिशनल बोनस मिलेगा। अगर फाइनल एडिशनल बोनस की कंडीशन ये है कि 15 साल से ऊपर है तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। सरेंडर वैल्यू यहाँ पर भी आप 2 साल बाद ले सकते हैं, लोन का भी फैसिलिटी आपको 2 साल के बाद मिलता है। अगर हम टैक्स सेविंग की बात करें कि आप टैक्स सेव कर रहे हैं, टैक्स का रिबेट मिलेगा, तो अंडर सेक्शन 80C में मिलेगा। अगर आपको कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है तो अंडर सेक्शन 1010D के अंदर मिलता है, ठीक है।
प्रपोजल फॉर्म यहाँ पर आपको 300 देखना है मेजर लाइफ के लिए, यहाँ पर माइनर लाइफ के लिए 360 है। हालांकि इस केस में इस पॉलिसी के लिए आपको माइनर लाइफ आपको ऑप्शन ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 18 से नीचे हम पॉलिसीज कर ही नहीं सकते। बट फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आपको अगर माइनर एज में किसी भी पॉलिसीज को अगर क्लाइंट को सजेस्ट करना है तो उसके लिए 360 फॉर्म होता है, तो उस तरीके से आप कस्टमर को सजेस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल से। मान लेते हैं कि कस्टमर की एज है, वही एग्जांपल ले लेते हैं जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर लिया था। एज 30 है, सम एश्योर्ड 10 लाख है, ठीक है, और पॉलिसी का टेन्योर जो है वो आपका 30 ईयर सॉरी 25 ईयर है। तो यहाँ पर 25 ईयर आपका पॉलिसी टेन्योर है, एज है 30, 25 पॉलिसी टेन्योर हो गया, 55 साल पे उनको पैसा वापस मिलेगा मैच्योरिटी का। मैच्योरिटी में तीन चीजें मिलती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले सम एश्योर्ड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस। तो यहाँ पर मान के चलिए कि लगभग 25 लाख रुपए उनको यहाँ पर मिल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर 25 लाख फिगर ले लेते हैं, 10 लाख की आपकी पॉलिसी हो गई। और इसके लिए जो कस्टमर प्रीमियम देगा, लगभग प्रीमियम इसका होगा लगभग 50,000 रुपए। मान के चलते हैं कि 50,000 रुपए कस्टमर पे कर रहा है अगले 25 सालों के लिए, और उसको मैच्योरिटी पे 25 लाख रुपए वापस मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल डेथ अगर कस्टमर के साथ हो जाती है, कोई मिसहैपनिंग हो जाती है पॉलिसी लेने के तुरंत बाद, चाहे 1 दिन हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 10 साल हो, ठीक है। सो पॉलिसी लेने के बाद कोई भी कस्टमर के साथ मिसहैपनिंग हो जाती है तो नॉर्मल डेथ पे कस्टमर को क्या मिलता है? मैंने बताया था सम एश्योर्ड, बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस, ठीक है। फाइनल एडिशनल बोनस कब मिलेगा? जब 15 साल से ज्यादा होगा, इससे अगर कम है तो आपको नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैंने बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियो में, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, तो आप लास्ट वीडियो को कंप्लीट देखिए, जिससे कि आपको बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए, राइट। दूसरा यहाँ पर आपको समझना है कि आपका एक्सीडेंटल डेथ क्या है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट बेसिकली क्या है? ओह सॉरी, मैं मिस्टेक कर गया यहाँ पर छोटी सी। यहाँ पर बेसिकली जो सम एश्योर्ड है वो 125% होता है ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक है। तो मतलब कि अगर 10 लाख की पॉलिसी आपने यहाँ पर ली है तो 12.5 लाख रुपए का रिस्क कवर कस्टमर को डे 1 से मिलेगा, जो कि आपका सम एश्योर्ड का मतलब नॉर्मल डेथ का बेनिफिट होगा, ठीक है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट के अंदर क्या होगा? 125% तो आपका नॉर्मल पे है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 125% यहाँ पर लिखा था, और एक्सीडेंटल में 100% और बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया टोटल 225, मतलब कि 225% ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ठीक है। सो आपको देखना है कि फाइनल, जस्ट वेट, शायद कुछ, यस। सो यहाँ पर आपको देखना है कि बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस दोनों यहाँ पर मिलता है। तो अगर एक्सीडेंटल डेथ है तो 225% ऑफ सम एश्योर्ड, बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस क्लाइंट को मिल जाएगा इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, ठीक है। तीसरा इसमें बेनिफिट होता है जिसको हम बोलते हैं डिसेबिलिटी बेनिफिट। डिसेबिलिटी बेनिफिट के अंदर यहाँ पर आपको बेनिफिट होता है कि प्रीमियम आपका स्टॉप हो जाएगा, प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा, कस्टमर को कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है कि यहाँ पर जब भी आप कस्टमर पे करता है या डिसेबिलिटी हो जाती है तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड उनको मिलेगा टिल 10 ईयर्स, ठीक है। 10 सालों के लिए उनको 10% मिलता रहेगा सम एश्योर्ड का, मतलब कि 1 लाख रुपए अगले 10 सालों तक मिलेगा, ठीक है। तीसरी चीज बेनिफिट यहाँ पर मिलता है कि आपको मैच्योरिटी मिलती है एट द एंड ऑफ पॉलिसी टर्म। तो पॉलिसी टर्म पे आपको मैच्योरिटी मिलती है, प्लस आपका जो लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर है, लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर है, वो भी आपको मिलता है। अभी मैं वो भी समझाता हूँ कि वो क्या होता है। बेसिकली इस प्लान के नाम है जीवन आनंद। अब आपने सुना भी होगा कई बार एलआईसी का जो टैगलाइन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो इस प्लान को हम सबसे ज्यादा मार्केट के अंदर ये पहले सेल होता था, ठीक है। अभी भी मार्केट के अंदर काफी अच्छा सेल होता है। तो यहाँ पर क्या है कि जिंदगी के साथ मतलब कि यहाँ पर आपको एक तो जीते जी एक मेच्योरिटी मिल गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपकी जैसे 55 साल कस्टमर की एज हो जाती है और 100 साल के बीच में, मतलब कि 56 साल से लेके 100 साल के बीच में अगर कस्टमर की मिसहैपनिंग होती है तो दोबारा से नॉमिनी को एक सम एश्योर्ड मिल जाएगा, मतलब कि 10 लाख रुपए मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको 25 लाख रुपए जीते जी मिल गया और 10 लाख रुपए आपकी डेथ के बाद नॉमिनी को मिल गया। इसके बाद प्रीमियम भी आपको देने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम आपको सिर्फ 25 ईयर देना है और उसके बाद प्रीमियम भी देने की जरूरत नहीं है, राइट। सो इस प्लान का नाम है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी जीवन आनंद, राइट।
सो फ्रेंड्स, ये प्लान जो है मार्केट के अंदर काफी पॉपुलर है और इस प्लान को आप कस्टमर को सजेस्ट करके अपना बिजनेस जनरेट कर सकते हैं और कस्टमर को भी बेनिफिट दे सकते हैं। प्लान का टेबल नंबर जैसा कि मैंने आपको बताया 915। पॉलिसी टर्म है आपकी यहाँ पर 25 ईयर्स की, ठीक है। और आपका जो 25 है यहाँ पर आपका पीपीटी है, ठीक है, प्रीमियम पेइंग टर्म, कि प्रीमियम उसको 25 साल ही देना है और 25 साल के बाद ही आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मिस्टर राम 30 एज के हैं और 10 लाख रुपए का पॉलिसी ले रहे हैं 25 साल के लिए। तो इसमें आपको जो प्रीमियम देना पड़ेगा लगभग 43,815 होगा। जीएसटी लगाएंगे 4.5% का 1972 होगा। तो आपका जो टोटल प्रीमियम होगा फर्स्ट ईयर का 45787, मतलब कि कस्टमर को जो पे करना पड़ रहा है पहले साल, तो 45787 का प्रीमियम पे करना है। अगर मंथली की बात करें तो कस्टमर को 3897 का प्रीमियम पे करना है और इसके साथ में आपको इंक्लूड आपका जीएसटी इसके अंदर 4.5% हो जाता है, ठीक है। अगर हम सब्सिक्वेंट ईयर मतलब कि सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स बात करें, किसी पर्सन ने मान लीजिए 20 साल की पॉलिसी ली है, तो फर्स्ट ईयर तो ये हो गया, बट यहाँ पे सेकंड ईयर से लेके 20 ईयर्स तक जो 19 साल का ड्यूरेशन है, उसमें उनका प्रीमियम में जीएसटी कम हो जाता है। मतलब कि जो एलआईसी है वो आपको पहले साल 4.5% जीएसटी चार्ज करती है एंडोमेंट प्लान में और उसके बाद 2.25% का जीएसटी आपको चार्ज करती है, ठीक है। कस्टमर को अगर ईयरली की बात करें तो कस्टमर को यहाँ पर 44,801 आपको पे करना है। अगर मंथली की बात करें तो आपको 3813 आपको पे करना है सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर आपको समझना है कि कस्टमर को किस तरीके से प्लान का बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा, एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। कस्टमर की एज 30 है, जैसा कि मैंने आपको बताया 55 साल तक उनको पे करना है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि प्रीमियम उनको 55 साल तक पे करना है, ठीक है। और लाइफ कवर जो है 12 लाख से लेके 28 लाख तक है, तो उनको लमसम अमाउंट जो है 26 लाख रुपए वापस मिल जाएगा, ठीक है। 55 साल पे उनको 26 लाख रुपए वापस मिल गया, आपने देखा। उसके बाद उनको पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। उनका लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर रहेगा जितने का पॉलिसी था, मतलब कि 10 लाख रुपए। उनका 100 साल से पहले कभी भी मिसहैपनिंग डेथ हो जाता है तो नॉमिनी को वो अमाउंट, वो पैसा मिल जाएगा, मतलब कि 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपको 2 बार पैसा मिला, एक बार ये वाला और एक बार अगर मिसहैपनिंग होती है तो ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 बार पैसा मिल जाएगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन ये भी हो सकता है अगर 100 साल बंदा जी गया तो? देखिए इसमें क्या है कि अगर आप पर्सन 100 साल जी जाता है, सर्वाइव कर जाता है, तो 100 साल के बाद इसकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है। तो एक तो आपको ये पैसा मिल जाता है, एक बार आपको ये वाला भी पैसा वापस मिल जाता है, ठीक है। सो अगर कोई पर्सन 100 ईयर सर्वाइव कर जाता है तो उसको यहाँ पर भी पैसा वापस दोबारा से 10 लाख रुपए मिल जाएगा, राइट। इस प्लान के अंदर अंदर अगर हम देखें कि 10 लाख की पॉलिसी थी तो लगभग 11,21,000 रुपए हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। और टोटल रिटर्न जो है इसमें 36 लैक्स की है, ठीक है। 26 लैक्स तो आपको यहाँ पर मिल गया और 2 जो आपका 10 लाख रुपए वो नॉमिनी को आफ्टर मिसहेपनिंग मिल गया, ठीक है। सो टोटल रिटर्न इसमें 36 लाख का रहेगा। टैक्स का बेनिफिट अगर हम बात करें तो 3,48,000, लगभग 3.5 लाख रुपए का इसमें टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है। बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट्स की, क्या क्या है। सम एश्योर्ड आपको मिलता है, आपको बोनस ऐड होके मिलता है, आपको फाइनल एडिशनल होके मिलता है। टोटल आपका अमाउंट हो जाता है 26 लाख रुपए का, ठीक है। मैच्योरिटी पे 25 साल के बाद 26 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। उसके बाद कस्टमर को आप समझा सकते हैं कि सर लाइफ लॉन्ग, मतलब कि अगर आपको 55 साल के बाद और 100 साल से पहले कभी भी कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है तो आपके नॉमिनी को 10 लाख रुपए दोबारा मिलेगा, ठीक है। तो कस्टमर को 2 बार यहाँ पर पैसा मिलता है, एक 55 साल की एज पे और एक पैसा जो दोबारा मिलता है वो 100 साल के पहले मिलता है, मतलब कि मैच्योरिटी होने के बाद और 100 साल से पहले वो अमाउंट अगर मिसहैपनिंग होती है तो मिल जाता है, ठीक है। बात करेंगे यहाँ पर टोटल बेनिफिट पेबल की। टोटल बेनिफिट 36 लाख रुपीस उनको वापस मिल रहा है, टोटल बेनिफिट मिल रहा है। एंड टोटल प्रीमियम पे कितना कर रहे हैं, 11,21,000 रुपए का। एक साल वो टैक्स कितना सेव कर रहे हैं, 13,900 रुपया, ठीक है। और पूरा अगर ड्यूरेशन की बात करें 25 सालों के अंदर तो लगभग 3.5 लाख रुपए का टैक्स सेव कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर टैक्स प्रीमियम पेड से टैक्स पेड को यहाँ पर अगर हम माइनस कर दें, डिडक्ट कर दें, तो लगभग 7,72,000 रुपए उनका बन जाता है, जो कि उन्होंने नेट पे किया, उसके अलावा उन्होंने कुछ पे नहीं किया, ठीक है। बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस जो है वो लेटेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली अभी लिए हुए हैं, तो इसीलिए आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ये अमाउंट है एक्चुअल में ये मिलेगा ही मिलेगा, इससे ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि कस्टमर का जो बोनस होता है, वो जो बोनस होता है कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है और आपको पता है कि एलआईसी ऑफ इंडिया डे टू डे बेसिस पर ग्रोथ कर रही है, अपने प्रॉफिट्स को लेकर आ रही है। तो कस्टमर को प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट बनेगा, कंपनी अपने बोनस के साथ कस्टमर होल्डर को, पॉलिसी होल्डर को भी देने वाली है। हाउ दिस प्लान वर्क्स, मैंने आपको बताया कि एनुअल प्रीमियम आपका यहाँ पर 45,000 है, जो कि आपको 25 देना है 25 ईयर्स तक।
मैच्योरिटी बेनिफिट में आपको सम एश्योर्ड बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस है जो कि 25 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। इसके अलावा मैच्योरिटी जो है आपकी एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी 26 लाख रुपीस की है, 26 लाख रुपए की है। इसमें लाइफ लॉन्ग रिस्क कवर मिलता है जो कि आपका सम एश्योर्ड के इक्विवेलेंट होता है, और इवन इसमें आपको प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो आपकी कम रहते हैं, ठीक है। इसमें लोन की और सरेंडर की फैसिलिटी आप 2 साल के बाद ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स के कवरेज के टेबल की, मतलब कि बेनिफिट्स क्या है इसके प्लान के कवर के। सबसे पहले हम समझेंगे एज, ईयरली प्रीमियम, नॉर्मल मिसहैपनिंग, नॉर्मल एक्सीडेंटल मिसहैपनिंग, लोन, और आपका ये कैश वैल्यू का मतलब है सरेंडर वैल्यू, और साथ में रिटर्न्स। अब हम देखते हैं कि 30 साल की एज पे अगर प्रीमियम देता है कस्टमर, और उसका पहले दिन से मैंने बताया था 125% आपका रिस्कवर होगा, प्लस उनका 1 साल का बोनस ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो टोटल अगर हम बात करें 12,96,000 रुपए का पहले दिन से उनका रिस्कवर होगा। एक्सीडेंटल में डबल हो जाता है, मतलब कि 225% हो जाता है, और 1 साल का बोनस मिलाएंगे तो लगभग 22,96,000 रुपए का उनका डे 1 से रिस्कवर हो जाता है, और उन्होंने 45,787 प्रीमियम दिया, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि कस्टमर को 15 साल के बाद पैसे की जरूरत है, तो अगर वो लोन लेना चाहता है तो आप देख सकते हैं कि लगभग 5,87,000 का लोन मिलेगा। अगर पॉलिसी को बंद करना चाहता है तो लगभग 6,52,000 रुपए का उनको वैल्यू मिल जाएगा, पॉलिसी उनकी बंद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर बिल्कुल ठीक रहता है, सर्वाइव करता है 55 साल तक, तो उनको 26 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिल जाएगी, ठीक है। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि 26 लाख रुपए उनके पॉलिसी के अंदर जो वैल्यू एडिशन था, जो उनका बोनस और फाइनल एडिशनल बोनस लगा के था, वो उनका वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगर कस्टमर, क्योंकि अब यहाँ पर मैंने बताया था कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो यहाँ पर आपका प्लान जो है क्लोज नहीं होगा, आपका प्लान जो है बंद नहीं होगा। इसके बाद आपका जो पॉलिसी का बेनिफिट है वो आपका चलता रहेगा। देखिए यहाँ पे आपको प्रीमियम नहीं देना, रिस्क कवर 10 लाख एक्सीडेंटल में और नॉर्मल में चलता जा रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो कि 10 लाख का रिस्क कवर आपका चलता जा रहा है। इवन आप अपने रिस्क कवर को अगर एनकैश कराना चाहते हैं, लोन फैसिलिटी लेना चाहते हैं, तो उसके बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एज के बाद भी कर सकते हैं। आपको अभी फिलहाल कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, आप देख रहे हैं यहाँ पर भी जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना है, आप देखेंगे कि 73 एज आ गई है, यहाँ पर उनको कोई प्रीमियम पे नहीं करना, यहाँ पर उनको कोई रिटर्न नहीं मिल रही। बट आप ये देखेंगे कि जब कस्टमर की एज यहाँ पर 100 ईयर हो जाएगी, तो यहाँ पर उनको 10 लाख रुपीज, सॉरी 10, हाँ 10 लाख रुपीज उनको मिल जाएगा। तो टोटल रिटर्न उनकी जो होगी 36 लाख रुपीज की हो जाएगी, ठीक है। अगर 100 साल तक अगर हम बात करें, अगर मिसहैपनिंग नहीं होती या 100 साल तक सर्वाइव कर जाता है बंदा, तो उसको भी ये पैसा वापस मिल जाता है। सो प्लान इस तरीके से काम करता है, जिसको हम कहते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी न्यू जीवन आनंद पॉलिसी, टेबल नंबर 915। सो फ्रेंड्स, इस प्लान को आप अपने कस्टमर के साथ सजेस्ट कर सकते हैं, कस्टमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सर इस प्लान को लेने के बाद आपको जिंदगी भर की कोई टेंशन नहीं है, आपके बच्चे भी सेफ हैं, इवन आपको एक टाइम के बाद पैसा भी मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन पे जाके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके कि न्यू जीवन आनंद प्लान के अंदर किस तरीके से क्या क्या बेनिफिट होते हैं और कैसे हम कस्टमर को प्लान समझा सकते हैं। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप अपने प्लान की, अपने कस्टमर की पॉलिसी करना चाहते हैं तो कौन कौन सी डिटेल्स, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको चाहिए होती हैं। तो आपके लिए मैंने एक बेस्ट तरीका निकाला है कि आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, आपको कस्टमर की कौन कौन सी डिटेल्स लेनी है, आप सिर्फ पेपर पेन पर लेकर कस्टमर की डिटेल्स हमें शेयर कर सकते हैं और हम आपको पेमेंट लिंक जनरेट करके देंगे, और उसके बाद आपकी पॉलिसी लॉग इन हो जाएगी। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। या फिर अगर आप समझना चाहते हैं, चीजों को देखना चाहते हैं, तो मेरी टीम से बात कर सकते हैं। नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, मेरी टीम से बात कीजिए और समझिए कि किस तरीके से आप अपने इंश्योरेंस के अंदर अपनी पॉलिसीज को, अपने क्लाइंट की पॉलिसीज को सेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपने अभी तक इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस अपना स्टार्ट नहीं किया है, या इंश्योरेंस एडवाइजरी बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, इसको एनरोल करना चाहते हैं, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, और साथ में एलआईसी ऑफ इंडिया की जैसा ब्रांड के साथ काम करना चाहते हैं, या हमारे साथ जो भी और भी कंपनी टाई अप में है, 23 से ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी, जहां पर आप हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, सभी कंपनीज का प्रोडक्ट पिच करके आप कस्टमर को पॉलिसी सेल कर सकते हो, अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हो। तो ये सब चीजें आप हमारे साथ मिलकर कर सकते हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट में, कोई भी पैसा देने की आपको जरूरत नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं इसके बारे में डिटेल्स, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।